वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हम कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करें, यानी कहाँ के एरिया की? ये होते हैं गाँव के। इट मीन्स विलेज के विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है उसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। स्पेसिफिकली कहा जाए तो रूरल लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट लेसन हमारा है अर्बन, जो होता है शहरों के लिए, ये होता है गांव के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। जो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी के दो टाइप है, एक है रूरल और एक है अर्बन। रूरल यानी गांव के लिए और अर्बन यानी सिटी के लिए। इस लेसन में हम रूरल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे एकदम बेस में आती है। हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं नीचे, तब आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा। इन आवर कंट्री अलॉन्ग विद लोकल बॉडीज द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ द रेगुलेशन। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ ही नहीं रेगुलेशन में हेल्प करती। पिछले लेसन में रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, आप वो जाके वीडियो देखिए पहले, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी रेगुलेशन का काम करती है। आपको मैं समझाता हूँ, देखते हैं। ये आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हमको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट। यस, ये पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर सकती है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कंट्री पे होता है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? पर्टिकुलर स्टेट्स, सिर्फ स्टेट्स को गवर्न करती है। यानी महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट हो गई, गुजरात का कोई गवर्नमेंट होगा, केरला का एक गवर्नमेंट होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट। उसके नीचे लेवल आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के दो टाइप देखे, एक अर्बन एक रूरल। रूरल यानी गाँव के एरिया के लिए, और अर्बन यानी सिटी के लिए। समझा? तो ये हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। यही मैंने आपको बताया। दिस चैप्टर विल लुक एट द रूरल और लोकल गवर्नमेंट। द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर कलेक्टिवली नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। किन्हें? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों मिलकर बनते हैं हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का पार्ट, और इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब आइए हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है। सबसे बेस में आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत के बारे में। आपने सबने सुना रहेगा ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होती है। आपने गांव में जाते हुए सुना रहेगा यहाँ पे पंचायत है, यहाँ पे एक सरपंच होता है। देखते हैं क्या होता है वो। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज यानी गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव को किस तरह से चलाना है, गांव के बारे में जो गांव के काम, जो गांव के रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाने हैं, गांव में कैसे डेवलपमेंट लानी है, उनका काम होता है। किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, 2 और मोर सच विलेजेस कम अंडर ग्राम पंचायत। ध्यान से समझिए मैं ये क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं, अगर ये हमें याद रखना है, हर एक विलेज का एक ग्राम पंचायत होगा। लेकिन कई बार कैसा हो जाता है, एक विलेज की पॉपुलेशन यानी वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या जो है वो 500 से कम होती है। एक विलेज की संख्या अगर 500 से कम होगी तो उस विलेज को दूसरे विलेज के साथ मर्ज करके एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। आपको समझ में आया? ग्राम पंचायत हर एक विलेज का होता है, इसका भी होगा, इस विलेज का भी होगा, इस विलेज का होगा। लेकिन अगर कोई गांव 500 मेंबर से भी कम है, 500 से भी कम लोग रहते, तो इसे मर्ज किया जाएगा और इन दोनों के लिए एक ही ग्राम पंचायत रहेगा। ओके, यस। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, हाँ ये हमने बताया अभी, कम अंडर 1 ग्राम पंचायत, इट इज़ देन कॉल्ड अ ग्रुप ग्राम पंचायत। तो जब ऐसा होता है, जब एक गांव को मर्ज किया जाता है, तब इसे कहते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट द फंक्शंस रिलेटेड
रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस, ये सारे फंक्शन होते हैं ग्राम पंचायत। क्या क्या, पानी की समस्या अगर रहेगी तो हम ग्राम पंचायत पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, कौन पैदा हुआ उसका जो रजिस्ट्रेशन करना हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। मौत, डेथ जो होती है, मैरिजेस, किसकी मैरिज हुई, ये सब रजिस्टर करना किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। द ऑफिस बेयरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। अब एक ग्राम पंचायत में किस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर यानी किस तरह के पोजीशंस होते हैं अंदर। सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सरपंच। आपने सरपंच के बारे में कई बार सुना होगा, आइए इस बार पढ़ते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपको अगर ये लेसन अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। और आपको नहीं समझा तो आप डाउट पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए, ओके, सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, इट्स फ्री, ओके। द इलेक्शंस टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, 6th से अभी 7th 8th 9th में जाएंगे तो हम इलेक्शन के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हर 5 साल में होता है। आपने इलेक्शन के बारे में सुना होगा, ओके। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट सरपंच एंड डिप्यूटी सरपंच फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अभी इलेक्शन हुआ, कुछ लोग इलेक्ट होकर आए, कुछ लोग इलेक्ट होकर आ गए हैं। अब इन इलेक्टेड मेंबर्स में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा सरपंच। ये लोग आपस में मिलकर चर्चा करते कि कौन सरपंच होगा हमारा। और एक सिलेक्ट किया जाएगा डिप्यूटी सरपंच। आपने सुना रहेगा, एक ये मेन और ये इसका डिप्यूटी, यानी जो हम सुनते वाइस प्रेसिडेंट जैसा होता है, वैसे ये वाइस सरपंच बोला जा सकता है, लेकिन डिप्यूटी सरपंच कहा जाता है। तो अपने आप में ये लोग डिसाइड करके चुनते हैं डिप्यूटी सरपंच को भी। द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। जो भी मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, जो भी मीटिंग होती है उसका हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, उसका सरपंच होता है हमारा, ओके। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। अगर विलेज को डेवलप करना है तो जो स्कीम्स लेकर आती है सरकार, जो स्कीम लेकर आती है कि यहाँ पे ये बनाना है, वहाँ पे वो बनाना है, इसका कौन काम देखता है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सरपंच की, ओके। The members of the gram panchayat can bring a motion of no confidence against the sarpanch who is not carrying out his responsibilities properly. अगर जो ग्राम पंचायत की मेंबर्स है उनको लगता है कि हमारा सरपंच काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है वो, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। कई बार ऐसा हो जाता है कि ग्राम पंचायत का सरपंच एब्सेंट रहता है, सरपंच को कुछ हो गया हो या कुछ हो जाए, उसकी मौत भी हो सकती है, तो कौन संभालता है वो कुर्सी को, डिप्यूटी सरपंच। आपको ये याद रखना है, ग्राम पंचायत को कौन संभालता है, उसके बाद डिप्यूटी सरपंच। अब देखते हैं ग्राम सेवक कौन होता है। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हमने पहले सरपंच पढ़ा, आप दूसरा देखेंगे ग्राम सेवक। ये होता है ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी। ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। अब ये जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद हम आगे देखेंगे। जिला परिषद द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है ग्राम पंचायत के लिए। किसे, ग्राम सेवक को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हिज मेन फंक्शन इज टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज। इसका काम क्या होता है ग्राम सेवक का, ये आकर चेक करता है कि काम बराबर हो रहा है या नहीं, ग्राम पंचायत का काम चल रहा है या नहीं, स्कीम्स चल रहे हैं या नहीं, स्कीम्स को एक्सप्लेन करना, वहाँ के लोगों के वहाँ के रहने वाले लोगों को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने सुना भी रहेगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज ऑफ और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा इन शॉर्ट इज अ मीटिंग। एक मीटिंग होता है जहाँ पे लोग आकर मिलते हैं। कौन से लोग रहते हैं, सारे लोग जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छे से समझिए, ये गाँव है, इस गाँव में ये सारे लोग वोट करने के लिए एलिजिबल है, यानी 18 से ज़्यादा उम्र के। तो ये जो मीटिंग करते एक असेंबली बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्राम सभा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि लोग ही अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल रही है। इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, ये हमें याद रखना है। हमारे फाइनेंशियल क्या बताया गया इसमें, फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 6 मीटिंग्स होनी चाहिए, किसकी, ग्राम सभा की। 6 बार कम से कम मिलने चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफ कॉलिंग
द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इज विद द सरपंच। अब ये ग्राम सभा को कौन बुलाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम सभा को बुलाने की, यानी जो मीटिंग को बुलाने की, सरपंच की। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम सभा। तो जो सबसे पहली मीटिंग होती है हर साल के, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो सबसे पहली मीटिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है, एनुअल रिपोर्ट कि साल भर इन्होंने क्या करने वाले, कैसे पैसे कहाँ पे जोड़ने वाले, कहाँ पे पैसे खर्च करने वाले, उन सब पे चर्चा होती है सबसे पहले मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर के। द सजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत आर कन्वेड टू द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत। अभी ये ग्राम सभा में जो बैठे बैठे बातें की, डिस्कशन किया हमने, वो जो सजेशन है वो लेकर वो कहाँ पर जाते हैं, मेन हमारे ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा ये मीटिंग है, यहाँ पे जो सजेशन, जो लोगों की बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, वो सजेशन जाता है ग्राम पंचायत में। द ग्राम सभा गिव्स सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कभी कभी कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स लाती है, कुछ स्कीम्स लाती है कि यहाँ पे रोड बनाएंगे, ऐसे रोड बनाएंगे, यहाँ पे लाइट लगाएंगे। तो इन स्कीम्स को सैंक्शन कौन करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा बैठ के चर्चा करती है, उसके बाद ही उनको सैंक्शन मिलते हैं, यानी उनको हाँ बोलते हैं, हाँ ये कर सकते हो। द ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। ग्राम सभा के पास ये अधिकार होता है कि कौन से इंडिविजुअल को गवर्नमेंट स्कीम का अधिकार मिलना चाहिए। ग्राम सभा में जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, बैठे बैठे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वो असेंबली में। विमेंस पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा, औरतों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। अ मीटिंग ऑफ द विमेन ऑफ द विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की मीटिंग से पहले औरतों की, विमेन की मीटिंग होती है, किसके पहले, ग्राम सभा के पहले। हियर वुमेन फील फ्री टू डिस्कस ए वैरायटी ऑफ इश्यूज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ औरतें मिलती हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के डिस्कशन होती है, इश्यूज़ पे डिस्कशन होते हैं, दिक्कतों पे डिस्कशन होते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, नीचे कोई है, नो। ड्यूरिंग द ग्राम सभा they speak with greater concern about issues such as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measures for bringing about necessary changes. अब ये ग्राम सभा के पहले विमेन आके मीटिंग करती है, कुछ कुछ डिस्कशन करती है इश्यूज़ पे। बाद में जब ग्राम सभा होती है, वहाँ पर ये लोग ये इश्यूज़ को उठाते हैं, बताते हैं कौन से इश्यूज़ होते हैं, पानी के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोहिबिशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूल, एम्प्लॉयमेंट यानी काम नहीं, जॉब होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूल, सबके लिए फ्यूल होना चाहिए ना अवेलेबल, हेल्थ, ये सब के बारे में चर्चा की जाती है। और दे ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। वो कुछ चेंजेस अगर लाना है, जो पॉलिसीज जो स्कीम्स ला रहे हैं, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस देते हैं, यानी सजेशन देते हैं। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। अब आप लोग सोचते रहे कि ग्राम पंचायत ने रोड बना के दिया, रोड उन्होंने लाइट लगा के दी, इनके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना है तो एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। और नहीं समझेगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। ये बात बताइए, ग्राम पंचायत प्रोग्राम्स या स्कीम्स क्यों चलाती है, हमारे विलेज के अच्छाई के, विलेज के डेवलपमेंट के लिए। फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स मनी, इसके लिए पैसे लगते हैं। ग्राम पंचायत रेजेस दीज फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। आपने सुना रहेगा ये टैक्स वो टैक्स, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, तो हमें टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, हमसे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं कौन, ग्राम पंचायत, काम करने के लिए। ये हमें याद रखना है, कौन से तरह के टैक्स होते हैं। पानी का बिल सुना रहेगा, घर का टैक्स सुना रहेगा, पानी पे टैक्स लगता है, होता है, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे टैक्स लगता है, हम साल में एक बार भरते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग पंचायत के। ये पूरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कहाँ से ये लोग पैसे कमाते हैं। टैक्स ऑन वीकली मार्केट, जो वीकली मार्केट लगाते हैं, जो बाज़ार होता है एक हफ्ते में एक ही बार होता है, उस पर भी टैक्स लगता है उनको। पिलग्रिमेज टैक्स, कहीं पे बाहर जाने का टैक्स, घूमने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताते हैं, ग्रांट फ्रॉम द जिला परिषद एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमने क्या देखा था, सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें दो टाइप थे, इसमें हमने देखा रूरल और अर्बन। तो ये रूरल गवर्नमेंट को कौन थोड़े से पैसे और कौन देता है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट देता है, और इसी लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा जिला परिषद भी आती है, तो वो भी थोड़े पैसे कभी कभार इनको ग्रांट दे देते, ताकि ये अपने डेवलपमेंट स्कीम्स को कंडक्ट कर सके, अपने प्रोग्राम्स को चला सके, ताकि गाँव का विकास हो सके।
ऑलराइट, तो हमें ये समझना है। अब हम देखेंगे पंचायत समिति क्या होती है। All the villages within a taluka form a development block. The body that looks after the functioning of the development blocks is the panchayat samiti. अब हमने ये सुना रहेगा जनरली। यहाँ पे देखते हैं, सबसे ऊपर होता है कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, यस डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है तालुका, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक्चुअली सिटीज़ आते हैं, पर अगर हम गांव की बात करें तो फिर वो तालुका भी हम कंसिडर करते हैं। यस हाँ, तो ये तालुका होती है, विद इन तालुका लेवल, तालुका के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। हाँ ये बताना मुझे, में तालुका के अंदर आते हैं बहुत सारे गांव। ओके, सिटी तो हमारा अलग से हो गया, और तालुका के अंदर आते हैं अलग बहुत सारे गांव। तो अब ये तालुका को एक ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। इन्हें एक डेवलपमेंट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। किसे? एक तालुका के अंदर जो भी विलेजेस आएंगे उन्हें एक डेवलपमेंट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। और इस डेवलपमेंट ब्लॉक को देखने वाली एक बॉडी रहती है, उसकी फंक्शनिंग को देखने वाली एक बॉडी रहती है, उसको कहा जाता है पंचायत समिति, है ना। यहाँ पे बहुत सारे गांव है। ये गांव आते हैं एक तालुका के अंदर। ओके, ये तालुका के अंदर आते हैं ये सारे गांव। इस गांव के अंदर एक, हर एक गांव में एक एक ग्राम पंचायत है। अब ये बन गया है एक डेवलपमेंट ब्लॉक, और इस डेवलपमेंट ब्लॉक को चलाने का काम करते हैं, चलाने का यानी उस पर ध्यान देने का काम करते हैं कौन? पंचायत समिति। इट ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। ये जिला परिषद और ये ग्राम पंचायत, और ये बीच में काम करता है पंचायत समिति। ये गांव में होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये बीच में लिंक का काम करता है। ये तालुका लेवल पे होता है ना, ये हमें समझ में आ गया है। अब दी ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत समिति। अब ये पंचायत समिति में कौन कौन होता है, कौन कौन से पोजीशन होते हैं? इलेक्शन टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। हमने ये ऊपर ग्राम पंचायत में भी देखा। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पंचायती समिति। वहाँ पे हमने क्या देखा? सरपंच और डिप्यूटी सरपंच। यहाँ पर जो इलेक्टेड हुए मेंबर्स है अपने आप में ही क्या, कौन किसे इलेक्ट करते हैं? ये चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं बाद में, और डिप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं पंचायती समिति के। द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग्स एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स। किसका होता है? जो चेयरपर्सन होता है। हमने ऊपर देखा ग्राम पंचायत में सरपंच का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर पंचायती समिति में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीटिंग्स बुलाना, प्लानिंग करना। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, मैं चेयरपर्सन बोल दिया, सॉरी, चेयरमैन, द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। चेयरमैन अगर एब्सेंट है, ऊपर हमने देखा था ना ग्राम पंचायत में अगर सरपंच एब्सेंट रहेगा तो डेप्यूटी सरपंच आएगा, और यहाँ पर चेयरपर्सन अगर एब्सेंट रहेगा तो चेयरमैन एब्सेंट रहेगा तो डेप्यूटी चेयरमैन आएगा मीटिंग्स चलाने के लिए, अगर वो हमारा चेयरमैन एब्सेंट रहेगा तो। द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। पंचायत समिति की फंक्शंस के यहाँ पे इमेजेस भी दिए, हम देखेंगे। सॉरी, जिला परिषद के दिए, तो हमको यहाँ पे ये दिया है, हमें ये देखना है हमें। द पंचायत समिति प्रिपेयर्स a plan of the scheme to be implemented in the development block। कौन सा डेवलपमेंट ब्लॉक? फिर से बता रहा हूँ मैं, ये तालुका है, तालुका के अंदर बहुत सारे छोटे से गांव होते हैं, गांव के अंदर ग्राम पंचायत होते हैं। इस पूरे ब्लॉक को कहा जाता है डेवलपमेंट ब्लॉक। इस डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर जो भी प्लानिंग होने वाले, जो भी स्कीम चलने वाले, जो भी प्रोग्राम चलने वाले, उनकी प्लानिंग कौन करता है? पंचायती समिति करती है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायती समिति टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ। हर महीने कम से कम 1 मीटिंग कंडक्ट कराना पंचायती समिति का उनके लिए ज़रूरी है, ये उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स जो होते हैं वहाँ से भी इनको पैसे मिलते हैं। इट ऑल्सो रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। हमने ऊपर भी देखा था ग्राम पंचायत को भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिलते हैं टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। इनको स्कीम्स चलाने के लिए, यानी कुछ अगर रोड बनाना है, कुछ लाइट लगाने हैं, कहीं कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स और होगा, पानी का कुछ सप्लाई का प्रॉब्लम लेगा, उनके लिए इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है कभी कभी, या तो उनका टैक्सेस कलेक्ट करना तो चलता रहता है ना, टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वहाँ से उनका चल जाता है। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर जो है
ज़िला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ ज़िला परिषद, ये हमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक ज़िला परिषद होता है। हमने देखा था कंट्री डिवाइडेड होते हैं स्टेट्स में होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है फिर वो तालुका। यस, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट। एक हमारे महाराष्ट्र स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है, बट ओनली 34 ज़िला परिषद। लेकिन हमने तो ऊपर पढ़ा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए एक ज़िला परिषद, तो इस हिसाब से 36 होने चाहिए, बट यहाँ पे 34 ही ज़िला परिषद है हमारे महाराष्ट्र में। क्यों? द रीज़न इज़ दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन। मुंबई सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इसको भी डिस्ट्रिक्ट मानते हैं हम, और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन नहीं है, यानी गांव नहीं है, गांव के रहने वाले लोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़िला परिषद नहीं बनाया गया है। देयरफॉर दे डू नॉट हैव ज़िला परिषद। क्यों? इन यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन नहीं है, गांव के लोग नहीं है, गांव ही नहीं है, इसलिए सिटी है ना ये, इसलिए यहाँ पर गांव की पॉपुलेशन नहीं है एक्चुअली, इसलिए सिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली रूरल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़िला परिषद नहीं बनाया गया है। दी ऑफिस बेयरर्स ऑफ द जिला परिषद। अब इस जिला परिषद के ऑफिस बेयरर कौन कौन है, यानी यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन होती है। इलेक्शन टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। सेम यहाँ पे भी हर 5 साल में होती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज अ प्रेसिडेंट एंड ए वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही खेल है। जो इलेक्ट होके आया है, कुछ मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं, वो अपने आप में ही एक प्रेसिडेंट चुनते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। The president of the Zilla Parishad presides over the meetings of the Zilla Parishad. प्रेसिडेंट मीटिंग्स कंडक्ट कराता है ज़िला परिषद के। ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग दी मीटिंग्स में जो भी बिजनेस कंडक्ट हुआ है, जो बातचीत हुई है, वो सब किसके कंट्रोल में होता है? प्रेसिडेंट के कंट्रोल में। ही ऑल्सो कंट्रोल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी पैसे कहाँ पे खर्च होने हैं, कितने पैसे कहाँ खर्च होने चाहिए, उसका हिसाब या उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। He has the authority to undertake appropriate expenditure from the जिला परिषद फंड। उसके पास ये अथॉरिटी होती है, किसके पास? जिला परिषद के प्रेसिडेंट के पास। टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड। जिला परिषद का जो फंड है, पैसे जो जमा हुए हैं टैक्सेस कलेक्ट करके, या जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो पैसे कलेक्ट हुए हैं, उसमें से कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कितने पैसे नहीं खर्च करने हैं, कितने पैसे सेव करने हैं, वो किसके हाथ में रहता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दीज ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लो ये प्रेसिडेंट, जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेगा या कुछ कारणों से नहीं आ पाया, तो कौन कंट्रोल करेगा जिला परिषद को? वाइस प्रेसिडेंट। क्या हमें समझ में आया यहाँ पे तक? सब कुछ समझ में आया तो आप बताइए कमेंट करके, नहीं समझ में आया तो पूछिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये है जिला परिषद, ओ माफ़ कीजिए, ये जिला परिषद का नेक्स्ट पेज में ये पंचायत समिति के फंक्शन है कुछ कि वो किन की चीज़ों पे काम करती है। पीपल्स वेलफेयर, लोगों की अच्छाई के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्कूल्स बनाना, स्कूल्स के लिए फंड करना, एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करना, पब्लिक हाइजीन, क्लीनिंग करना, गटर साफ करने का जो भी काम रहता है वो किसके अंडर होता है? हमको लगता है कोई आके कर रहा है, नहीं, ये कंट्रोल करते हैं ये लोग चलाते हैं। वाटर सप्लाई, जो पानी आती है, जो ट्यूबवेल्स है, ये सब कौन करता है? जो पाइपलाइन आ रही है, इनकी वजह से ही हो रहा है ये सब। हेल्थ की फैसिलिटीज़, कोई कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं क्लिनिक बनवाना या किसी के लिए डॉक्टर की फैसिलिटी लाना, नीड्स ऑफ द पब्लिक, क्या क्या रोड, गटर, बोरवेल, वेल्स, ये सब कौन करता है? ये सब पंचायत समिति के अंडर आता है। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द decision taken by the Zilla Parishad are implemented by the chief executive officer of the Zilla Parishad. He is appointed by the state government. अब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है हमारे ज़िला परिषद में। तो जो ज़िला परिषद ने जो डिसीजन लिए, ज़िला परिषद ने जो बैठ के मीटिंग में जो डिसीजन लिए, ये स्कीम चलानी है, प्रोग्राम ये चलाना है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है हमारा, एक्चुअली में जो फॉलो कौन करता है, एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट करता है वो कौन होता है? हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और इसका इलेक्शन नहीं होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे स्टेट में पूरे कंट्री में कंट्रोल रहता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारे लोकल गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है ज़िला परिषद पे।
ओके, समझ में आ गया आपको? तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के कौन से फंक्शंस होते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, अगर कहीं स्कूल्स नहीं है तो स्कूल बनवाना, या कुछ फंड करके स्कूल को चलाना, ये सब फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचाना, अगर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सीड्स। कई बार हमने देखा है किसान बहुत गरीब होते हैं कि सीड्स खरीदने के पैसे नहीं होते, तो ये जिला परिषद मदद करता है, पैसे देते हैं, स्कीम्स लेकर आते हैं इनके लिए, कुछ कुछ स्कीम्स। आपने बहुत स्कीम्स के बारे में सुना होगा ना, ये किसान योजना, वो योजना, प्रधानमंत्री, है ना। तो वही इलेक्ट्रिसिटी गाँव में पहुंचाने का काम करता कौन है, ये जिला परिषद का फंक्शन है। प्लांटेशन इन द विलेज, अगर कोई बड़े स्केल पे प्लांटेशन कराना है तो वो भी ये जिला परिषद, ट्री प्लांटेशन कराना है तो जिला परिषद करवाती है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमने एक बार हमने चैप्टर रीड कर लिया और ये भी देख लिया तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, यस। तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, आपको उनको हेल्प होगी, उनको पढ़ने में मदद होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर पाए। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट या कोई और लेसन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।